हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट चैप्टर इन मैथमेटिक्स सेट थ्योरी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, अगर आपके एग्जाम में सिलेबस में सेट थ्योरी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेट थ्योरी। इसमें हम देखेंगे कि एक सेट होता क्या है, ठीक है, एक सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे द वेरियस फॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशंस एक सेट की क्या होती हैं, वेरियस ऑपरेशंस एंड डेफिनेशंस ऑफ सेट थ्योरी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं होता क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सेट थ्योरी है ये किसने दी थी। सेट थ्योरी दी थी जॉर्ज कैंटर ने। एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, इन्होंने ही दी है सेट थ्योरी। इस लेक्चर में हम सभी डेफिनेशंस और फंडामेंटल्स ऑफ सेट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ ए सेट, व्हाट एक्चुअली अ सेट इज। डेफिनेशन गोज लाइक सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट हमारे पास एक कलेक्शन होता है किनका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट लेंगे A इक्वल्स टू, सेट को हम हमेशा कर्व्ड ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं। हमने कर्व्ड ब्रैकेट स्टार्ट किया A B C। सेट के जो एक सेट कंटेन करता है उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कहते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। सो हमारे पास एक सेट है A B और C। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसके पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेट होता क्या है तो सेट इज नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको लगे कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है देन वी कैन कॉल इट ए सेट, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए सेट। और इसकी कंडीशन क्या है, इसके जो एलिमेंट्स है वो विद इन ब्रेसेस होते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन यूजुअली हम सेट को दो मेथड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। देखिए रोस्टर लिस्टिंग मेथड टेबुलर फॉर्म होता क्या है। ये वो मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हमारे पास है a इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट्स AEIOU। ये वॉवेल्स हमने लिए हैं। ये कितने एलिमेंट्स है इस सेट के, 5 एलिमेंट्स है इस सेट के। इन्हें हमने सेपरेट किया है कॉमास के साथ। हमने डायरेक्ट एलिमेंट्स को मेंशन किया। वो मेथड जिसमें हम डायरेक्ट सेट के एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे उस मेथड को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रोस्टर मेथड। दूसरा मेथड, अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ प्रॉपर्टी और रूल जिससे कि हमें इस सेट के सारे एलिमेंट्स का पता चलता है, तब हम कहेंगे कि ये एक सेट बिल्डर मेथड है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एलिमेंट्स हमने क्या लिए थे, हमने लिए थे AEIOU, हमें पता ही इंग्लिश के वॉवेल्स है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इक्वल्स टू, सेम मेथड, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे x, यानी ऑल सच x's सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर हम इसी सेट को दोबारा लिखेंगे तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू ऑल सच एक्सेस, कौन से x, सच दैट ये इंग्लिश के वॉवेल होंगे, जो भी इंग्लिश के वॉवेल हैं हम उन्हें लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास AEIOU। हमने ब्रैकेट बंद किया एंड वी गेट अगेन द सेम सेट। सो अगर हम दोनों मेथड्स में लेंगे तो सेट सेम आएगा, बस द रिप्रेजेंटेशन डिफर्स। हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट इट, इट ओनली डिफर बाय दैट, ठीक है। तो हमने दोनों लिया। रोस्टर मेथड में हमने क्या लिया, वी डायरेक्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और सेट बिल्डर में हमने क्या लिया, सेट बिल्डर में हमने लिया we actually represent the set by a given property, we actually represent the set by a given property। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स।
सेट्स के कितने टाइप लेंगे ये आपको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। देखिए, हम दो सेट लेंगे। हमने लिया एक सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट भी हमने लिया, इसमें हमने लिया 1 2 3, ठीक है। कितने सेट्स लिए हमने दो सेट्स लिए। पहला सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरा सेट हमने B लिया 1 2 3 कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए, अब सबसेट और सुपरसेट होता क्या है। हमारे पास A और B दो सेट्स हैं। इफ every element of A is an element of B, then A is called subset of B and B is called superset of A, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर B का हर कोई एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट कलर। अगर B का हर कोई एलिमेंट, B के कौन से एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है। अगर ये A में होंगे, A में है 1, जी हाँ है। A में है 2, जी हाँ है। A में है 3, जी हाँ है। तो हम कहेंगे ये जो B है ये सबसेट है किसका, A का, और हम डिनोट करेंगे ऐसे, B इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। इसको हम कहेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। और अगर B क्या है, अगर B सबसेट है तो A को हम कहेंगे A इसका सुपरसेट है, A इसका सुपरसेट है, ठीक है। क्या होता है, B is a subset of A if every element of B is in A, तब हम कहेंगे B को ये A का सबसेट है, एंड A को हम उस वक्त कहेंगे ये इसका सुपरसेट है, ठीक है। ये हो गया सबसेट और सुपरसेट। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। इसके बाद कंपेरेबल सेट्स। दो सेट्स को हम कब कहेंगे कंपेरेबल सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, इनको हम कहेंगे कंपेरेबल, या दो कंडीशंस, इफ या तो A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा, यानी या तो A B में होगा या तो B A में होगा, ठीक है। ये हो गई कंपेरेबल की डेफिनेशन। ऑल गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन कंपेरेबल, कॉमन सेंस। अगर दो सेट्स कंपेरेबल नहीं हैं तो हम उन्हें कहेंगे दे आर नॉट कंपेरेबल, यानी अगर A B का सबसेट नहीं है और B भी A का सबसेट नहीं है, यानी इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के सबसेट्स होंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको सबसेट समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, हमने पहले लिया था A 1 2 3 4 5 और B हमने लिया था 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसमें हम एक और एलिमेंट बढ़ाएंगे। लेट्स नाउ टेक अनदर एलिमेंट, एंड अनदर एलिमेंट गोज लाइक 1 2 3, वी विल टेक 6। हर कोई एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, हम देखेंगे B जो है ये A का सबसेट है या नहीं है। हर कोई एलिमेंट A में होना चाहिए। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 यहाँ पर नहीं है। सो इन दिस केस हमारा जो B है ये A का सबसेट नहीं है। यानी जैसे हम इज इक्वल के ऊपर क्रॉस डालते हैं, सेम हम ये सिंबल है सबसेट का, इसके ऊपर भी क्रॉस डालते हैं। इससे हमें पता चलता है दैट दिस इज सबसेट और नॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पावर सेट क्या होता है, ये वो सेट होता है, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। वो सेट जिसमें सारे पावर सेट्स एक सेट के होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लेंगे एक स्मॉल 1,2 ये हमारा सेट है। इसके सबसेट कौन कौन होंगे, देखिए हम इसके सबसेट्स ढूंढेंगे। इसके सबसेट्स होंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट होगा। दूसरा सबसेट 1, ठीक है, और 2, ठीक है, और एक सबसेट ये खुद अपना सबसेट होगा 1 और 2।
कितने सबसेट हुए हमारे पास? चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 2। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं एक सेट के? वो होते हैं 2 रेज्ड पावर n, 2 रेज्ड पावर n। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स हैं 2 रेज्ड पावर 2। सो इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसके होंगे सबसेट्स हमारे पास 4। ठीक है, इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसके सबसेट्स हमारे पास होंगे 4। देखिए आए थे ना हमारे पास 4 सबसेट्स इसके, 1 2 3 और 4। और एम्प्टी सेट को हम एक और डिनोटेशन से लिख सकते हैं, नोटेशन से 5। ये दोनों बराबर होते हैं। 5 इक्वल्स टू दिस, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, अगर हम इन सभी को एक बड़ा सेट बनाएं तो हम इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने इसके सबसेट्स होंगे। कितने सबसेट्स होते हैं? 2 रेज़ पावर n, वायर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट में हमेशा 2 रेज़ पावर n एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट होता क्या है? पावर सेट कंसिस्ट्स ऑफ इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। उसको हम कहेंगे पावर सेट। ठीक है, लेकिन इसको सेट बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे और बाहर से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कहेंगे ये पावर सेट है। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एम्प्टी सेट। ये वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को मैंने कहा था डिनोट कैसे करेंगे। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, या ऐसे हम खाली 2 कर्व्ड ब्रैकेट्स लिखते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल हम लेंगे। एक एम्प्टी सेट होता क्या है? देखिए 5 और दिस। हम एम्प्टी सेट लेंगे कोई भी नंबर जो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। ठीक, 5 से बड़ा कौन कौन होगा? 6 7 सो ऑन। और 4 से छोटा हो, 4 से छोटा हो, कॉमा लेस देन और इक्वल टू 4। 5 से बड़ा 6 7 8 और 4 से छोटा है कोई नहीं। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे ही हम लेंगे, आप कोई भी एग्जांपल लेंगे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, हम लेंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का कोई ऑड मल्टीपल है? 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 4 6 8 सो ऑन, है ना। यही तो डेफिनेशन ऑफ इवन है। हम अगर लेंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 2, वो भी तो एक एम्प्टी सेट है ना। सो ये भी एक एम्प्टी सेट है। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, इक्वल सेट्स। दो सेट्स ए और बी, इनको हम कहेंगे इक्वल, या दोनों कंडीशंस होंगे, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। अगर कॉमन सेंस, अगर इनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये इक्वल सेट्स होंगे। सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5, और है हमारे पास अगेन 1 2 3 4 5। ये इक्वल सेट्स हैं। ये ए है, ये बी है, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दे आर इक्वल। डन एंड डस्टेड। ओके, अब इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। हम एक यूनिवर्सल सेट जो होता है, एक सबसे बड़ा सेट जिसके फिर हम सब सेट्स लेंगे, उस यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के साथ। सपोज यहाँ पर यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको हमने रेक्टेंगल के साथ डिनोट किया है। और ये जो सर्कल्स है, ये बाकी सेट एंड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड। हम सर्कल नहीं, हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, लेकिन सर्कल आसान होता है बनाना। ठीक है, अब हम समझेंगे वेन डायग्राम हमें किस काम के लिए ज़रूरत लगता है। ठीक है, हमने क्या सीखा? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के साथ, और इस यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट्स होंगे जिनका आपस में ऑपरेशन होगा, उनको हम सर्कल से या किसी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सम ऑपरेशंस ऑन दिस सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स, हाँ देखिए,
यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट होता क्या है? यूनियन ऑफ सेट होता क्या है? हमने दो सेट्स लिए, 1 2 3, दूसरा सेट हमने लिया 3 और 4। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या आएगा। इसमें सारे ए के एलिमेंट्स 1 2 3, सारे बी के एलिमेंट्स 3 और 4। चूंकि 3 आया है, इस 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, सो हम लिखेंगे 4 और 5। वो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी, वो सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, उसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 भी इसमें है, 1 2 3 भी इसमें है, 3 और 4 भी इसमें है, 3 और 4 भी इसमें है, सॉरी 5 नहीं है, माई मिस्टेक, 3 और 4 भी इसमें है। इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट्स भी लिखो, बी के एलिमेंट्स भी लिखो, जो रिपीट आएगा उसको वंस लिखो। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स वही सेट्स होंगे जो ए और बी में कॉमन है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर वाले सेट्स में देखेंगे हम कॉमन क्या है। ऊपर वाले सेट्स में कॉमन क्या है, 1 2 3 3 4, कॉमन है सिर्फ 3, कॉमन है सिर्फ 3। सो ए इंटरसेक्शन बी इन दिस केस इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो वो आएगा हमारा 3, वो आएगा हमारा 3। ठीक है, वेन डायग्राम्स का अब मैं भी आपको बताता हूँ, वेन डायग्राम्स में ये जो ऑपरेशंस हैं ये होंगे कैसे। देखिए आप आसानी से समझ पाएंगे। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ठीक है, अब पहले देखेंगे हम इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। जो ये वाला पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी ए और बी का कॉमन वाला हिस्सा। ठीक है, और जो ये सारा है, ये लेट मी ट्राई इट इन अनदर कलर। हाँ, ब्लू लेते हैं। ये जो है ये है ए यूनियन बी, यानी ए के भी एलिमेंट्स, बी के भी एलिमेंट्स, ये इसका कॉमन है, इसको हमने एक ही बार लिया। अगर हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी हमारा खाली आएगा, तो वेन डायग्राम हमारी कैसी आएगी। वेन डायग्राम हमारी आएगी, ये अलग सर्कल होगा, ये अलग सर्कल होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी 5 है, एम्प्टी है। इन दिस केस दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बहुत ही आसान है ये डेफिनेशंस। अगर आप डेफिनेशंस समझने में सक्सेसफुल हुए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो इसमें से आएगा, जो किसी भी एग्जाम में आएगा, वो आप कर सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम देखते हैं एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है, यानी जिस सेट के हम सब सेट्स लेते हैं और आखिर में उनके ऑपरेशंस करते हैं। सपोज़ हम लेंगे इस वक्त एक यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। हम लेंगे बड़ा 1 2 3 4 5, मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया। अब मैं इसका एक सबसेट लूँगा, इसका एक सबसेट लूँगा मैं 1 2 3, 1 2 3। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, हम इसको ए डैश, ए बार या ए के ऊपर छोटा सा सी ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट जो है, इसमें से ए के बाकी एलिमेंट्स निकाल दो, वो बचा ए कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 हमारे ए के एलिमेंट्स है, 1 2 3 हमारे ए के एलिमेंट्स है, 1 2 3 हमारे ए के एलिमेंट्स है। अब यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो, यानी यू में से माइनस कर दो ए, यू में से माइनस कर दो ए, वो होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, वो होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, इसमें से 1 2 3 को माइनस कर दो, सो बचा हमारा 4 और 5। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सिंपल। और वेन डायग्राम में अगर देखें, ये है हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें से ए को माइनस कर दो, इसमें से बचा ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन। ए के बगैर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा उसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। हमारे पास ए है 1 2 3, अगेंस्ट आसान लेंगे। बी है 2 एंड 3। अगर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लेंगे, हम लेंगे ए माइनस बी। ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, एज सिंपल एज दैट। 1 2 3 2 3, 1 2 3 2 3, ठीक है। ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, यानी 2 और 3 को माइनस कर दो, बचा क्या? बचा हमारा 1। ये हुआ ए माइनस बी। सेम इज हियर, ये है हमारा ए और बी। ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, बी के एलिमेंट से ये वाला पोर्शन। इसको अगर हम माइनस करेंगे, बचा सिर्फ ये वाला, ये मून शेपर जो रीजन है, बचा सिर्फ यही वाला। इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। आगे हाँ जी, तो चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? डिनोट करते हैं हम ए डेल्टा बी से। ए डेल्टा बी से होता क्या है? होता है ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सीधा आपका एमसीक्यू आ सकता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताने हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वेन डायग्राम में सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ए माइनस बी यानी ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ये हमने किया। ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। फिर इनका आपस में यूनियन ले लो, ठीक है। हाँ, आगे है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आई थिंक ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं पार्ट 2 लाऊंगा। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा, यूनियंस की, इंटरसेक्शंस की, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये हम लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो सेट थ्योरी के हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके बेसिक फंडामेंटल जो है सेट थ्योरी के, फॉर मैथ स्टूडेंट्स एज वेल एज नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, उनको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पार्ट 2 को जल्द आपके सामने ले आऊँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।